ये आएंगे मेरे ख्याल से। दो जने तो। हम्म। ये तो सुना लियो तो। कोई नहीं, तब तक हो ही जाएगा कुछ ना कुछ स्टार्ट। पिछले क्लास क्या करवाया था? कुछ नहीं करवाया था क्या? ट्रांसफॉर्मेशंस का कुछ करवाया था, आउटलायर्स, स्क्वीनेस और नॉर्मलाइजेशंस और स्टैंडर्डाइजेशंस। ये तीन तीन या चार टॉपिक जो थे वो कल हुआ था। हम्म। आसपास में देखा था। ठीक है, तो डेटा क्लीन करने के बाद का स्टेप। बिना लैपटॉप के क्लीन? अरे दिमाग पे जैसा रहा यार। अभी रट्टा मार उसके पास मेमोरी रहता है परमानेंट, वो क्रैश होता है। हम्म। हम्म। इनको आज कौन सा पढ़ना था बताओ जल्दी से, क्या टॉपिक था नेक्स्ट? स्केलर चला था ना। तो वर्ड स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर करना। उसके कोड आपने दिखाए थे लेकिन दिख नहीं रहा है। सेम तो था, सिर्फ मीन मैक्स की जगह पे स्टैंडर्ड स्केलर करके हो जाता, और कुछ नहीं चेंज करना होता। हाँ? फिर मेन का कॉन्सेप्ट समझ में आना, अप्लाई करना सबसे इजी होता है। हाँ? नहीं तो डेटा सेव नहीं किया था क्या? VS कोड वापस ऊपर कर दे तो ऊपर से सारा चलाना पड़ता है। इसीलिए तो मैंने इसको अलग से रखा था, ये दिख रहा है, हाँ वो ताकि क्लीन डेटा सेट तो अलग से ही लोड करके चलाएगा। कि अब जो मैंने ऊपर से जितना भी कोड किया था मुझे वहां से चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली यहाँ से क्लीन वाले से। ये हो गया था हमारे पास। दरवाजे बंद हो जाएंगे। हम आते जाते हैं बट ना नहीं बैठा है वो कह रही है उसको एडिटिंग तुम भाई तो लड़का है वो लड़की है 4 फुट से नीचे वाले आ सकते हैं। देख रहे हो? बहुत आगे आगे नहीं आ सकते। बाहर ही रहे दिल्ली में पड़े। अरे मुझे लिंक कोई भेज दो भाई क्या बात है। लिंक भाई
वो जो गिटहब का वो जो अरे तो वापस से डाल वो वापस से खोजो मिल जाएगा कहाँ से खोलूं गिटहब पे जिस लिंक पे खोला था उसी से खोल वापस वो गिटहब लिंक भी मांग रहा है वो गिटहब लिंक मांग रहा है ज्यादा कुछ मत करो। ये है ना, साहिल 04 और DS लिखो, उसके अंदर तुम्हारा मशीन लर्निंग होगा, उसमें चले जाओ। कौन खोले सर टेलीकॉम वाले ग्रुप पे लिखते हैं तो सब बताएं सर्च करने के लिए बोला ना, नहीं मीटिंग मीटिंग का। वो तो पहले से है ना उसमें, ऋषि को चाहिए वो तो वो ज्वाइन है ना। ज्वाइन है हाँ क्लियर कर दिया लेकिन आपके शायद वॉइस में उस पे डालियो टेलीग्राम ग्रुप अच्छा। में क्या तितली वाले ग्रुप में डालिए क्या ओके ठीक है, आ गया। विदाउट लॉगिन, बिना लॉगिन के भी आ जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है। हम्म, इसीलिए तो चेंज किया है। हम्म, सर का और ये लगे हम्म, नहीं, सर्च देखो, अगर तुम्हारा पूरे गूगल में यूनिक नेम होता है ना थोड़ा सा, तो गूगल में अगर वो लिखते हो तो सारी चीजें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसीलिए यूजर आईडी हमेशा यूनिक बनता है ना। मुझे मुझे हम्म, हैंग हो रहा है। सर आपने माइक ऑन नहीं कर रखा क्या मुझे अच्छा हाँ। हम्म, ठीक है। कोड। एमएल प्रोजेक्ट हाँ, जो आपने अभी अपडेट करा था वो उसमें वो एमएल डेटा, एमएल प्रोजेक्ट पे होगा। बेटा मिल गया तुम लोग को ठीक है एमएल प्रोजेक्ट में जाओ क्या है 5 है अरे यार पहला प्रोजेक्ट। और जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो मॉड्यूल 2, दिख रहा है, मॉड्यूल 2 डेटा हैंडलिंग प्री प्रोसेसिंग वाले फाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तुम ये कर सकते हो, जैसे मान लो कि तुम्हें ये मॉड्यूल 2 का है, ये दिख रहा है, नोटबुक है, नोटबुक पे क्लिक कर सकते हो। ये तुम्हें जो यूआरएल देगा, इसको यहाँ से कॉपी करके कॉलम के अंदर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। कॉलम, अब कॉलम के अंदर क्या करोगे, ये लिंक को, यूआरएल को पेस्ट कर दोगे। इससे क्या होगा, डायरेक्टली आप कॉलम में काम कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ से क्या रिमूव कर देना, ये .com, और यहाँ से ये HTTP1, ठीक है। और जैसे रन करोगे ये सेम फाइल क्या होगा, कॉलम के अंदर ओपन हो जाएगा तुम्हारा। बट हाँ, तुम्हें कॉपी करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारा गिटहब नहीं है। मैं, ये दिख रहा है, डायरेक्ट यहीं पे ओपन हुआ। कराइए यार इसका इसको नहीं हुआ। अरे मैं कहाँ से करूँ ढूंढना पड़ेगा ना कैसे चलेगा, इतना धीरे करोगे तो, फाइल ढूंढने में इतना टाइम लगाओगे तो काम कब करोगे। वही तो वो क्लीन डेटा वाला जो है बाल लड़ाने आती है हाथ चलाने नहीं आता बोल देख रहा है भाई जवान चलाने की पैसे है क्लीन डेटा फॉर EDI, क्लीन डेटा।
यहीं से जहां से हम लोड कर रहे हैं यहीं से तुम्हें भी स्टार्ट करना है। मिल जाए तो बता दो। नहीं मिल रहा है क्या? नहीं हम्म, अपना डेटा का काम खोल बाहर से जाओ। यहाँ पे आ गया होगा डीएस मटेरियल के अंदर। हम्म, ये आ रहा है। उसके अंदर फिर तुम्हारे पास 8 पॉइंट होगा एमएल का, दिख रहा है? गिटहब में सर्च करोगे तो आ जाएगा। दिख रहा है? इस पे से सिंपल क्लिक करोगे, इसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, क्लास मिलेगा एक। ठीक है, ये दिख रहा है क्लास। तो क्लास में क्लिक करोगे तो चूंकि अभी हम लोग पहला प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एमएल प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। अब इसके अंदर जो तुम्हें पहला मिलेगा वही तुम्हारा क्या है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये दिख रहा है हाउस प्राइस पे, हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस, इस पे से क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई लिख रहता है मैंने तो लड़का चार लड़का करी ये चल रहा तो बात है तो बात है तो चल ना चला बड़े लोग ये देखिए पूरे आगे खोलिए में से बताओ कि एरिया टैब, एबिलिटी, लोकेशंस, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या फिर से? यही प्रॉब्लम है मिलते थे नहीं देंगे ना हम नॉर्मल प्रोजेक्ट देखते हैं तो बेस फॉर्म को सेव नहीं कर सकते ये थोड़ी करना है कोई से तो तुम्हें भी चाहिए तो उसी का खोज रहा है फिर उसके पास दूसरा लैपटॉप ये क्लास भी खुला है और प्रेडिक्शन ये दो में से कोई एक है नहीं आया नहीं आया। तो कोई नहीं, मैं फाइल थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ। Android Pro की टाइप डेटा Android in line को ये लो, मैंने ऑनलाइन वालों को भेज दिया। जो अनवांटेड फाइल्स था मैंने उसको क्लीन कर दिया और दोबारा से अपडेट कर दिया। ठीक है, बोलो उसको मैसेज बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा फाइल नहीं है, 4-5 है। उसमें से तुम्हारा जो ईडीए और प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है वो इस वाले में चल रहा है। डेटा कौन सा है, तो क्लीन डेटा ये है। दूसरा कि डेटा आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या कर सकते हो, डेटा पे व्यू रो पे क्लिक करोगे ना तो जो यूआरएल आएगा उसको सिंपली कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कॉपी करोगे ना तो आपका रन हो जाएगा। यहाँ पे डेटा का फाइल का क्या बोलते हैं, फाइल का नेम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज बताया था। डीएफ दोनों में, अगर आपने लोकल में डाउनलोड कर लिया है तो इस तरीके से करोगे, और आप डायरेक्टली करना चाहते हो
रीड अंडरस्कोर CSV और ये पूरा URL पेस्ट, फिर रन करेंगे तो आ जाएगा सेम डेटा। एक यूआरएल बना दिया, उसको फिर भेज दिया। बट इसमें क्या रहेगा कि इसमें आपको फिर फाइल कभी भी अपने लोकल सिस्टम में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब ये जितना भी चीज होगा आप नॉर्मली क्लाउड पे कर सकते हो, क्लाउड पे या फिर ऑनलाइन कर सकते हो इंटरनेट की कनेक्शन से। अपडेट कैसे होगा इसका? सिंपली आप कॉल पे क्या करते हो, मैंने बताया था ना, डायरेक्टली कॉल पे भी क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली मेरे कॉल में आ जाएगा। नहीं, जैसे हमने लोकल सिस्टम में सेव भी कर रखी है फाइल, तो वो अपडेट कैसे देंगे? नहीं तो दोबारा जब अपडेट करोगे ना पूरा रन करना पड़ेगा, या तो फिर डाउनलोड करके फिर दोबारा सेव करना पड़ेगा, तो वो रहता है। पूरा रन करना पड़ेगा। और चूंकि मेरा गिटहब क्या इसी से कनेक्टेड है, जब मैं सारी चीज अपडेट करूंगा तो वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो मेरा अपलोड हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग ने आउटलायर हैंडल किया था। आउटलायर क्या होते थे याद है ना? तो हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट बनाया था। बाकी इसके बाद की चीजें आपको रन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने सेव करके नहीं रखी थी, है ना। आपका जो काम स्टार्ट होगा यहाँ से होगा, सबसे पहले आप डेटा डाउनलोड करोगे। ठीक है। डाउनलोड नहीं करो तो सिंपली क्या करोगे, उस URL पे जाओगे, सिर्फ URL को पेस्ट कर दोगे तो ये डेटा आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम क्या हैंडल कर रहे थे, तो आउटलायर्स हैंडल कर रहे थे हर एक कॉलम का। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी था इसको रिमूव करना था ना। एक मिनट में, एक मैं स्टेप लिख देता हूँ। पहला, रिमूव अनवांटेड कॉलम। नॉट फाउंड। ठीक है। तो मेरे पास अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम, मुझे अवेलेबिलिटी चाहिए नहीं थी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ये आपका डेटा था, हमने इसको लोड किया था और यहाँ पे उसको ड्रॉप किया था। ठीक है। ड्रॉप करने के बाद आप DF देख सकते हो, मतलब अब हमारा क्या रहेगा, बेसिक काम रहेगा ये पांच पांच या छह कॉलम जो है उसमें। सबसे पहले हम लोगों ने आउटलायर हैंडल किया था। आउटलायर क्या था बताओ। हम्म। जल्दी से बताओ। आउटलायर क्या थे? हाँ, तो डेफिनेशंस भूल जाते हो ना तुम लोग। कॉन्सेप्ट ही बताओ। बट कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्या होता है, टाइम भी होना चाहिए। जैसे मैं अभी पूछ रहा हूँ तो आप बताओगे, बट इंटरव्यू में क्या होता है, एक या दो लाइन में आपको बताना पड़ता है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा क्या होता है कि आपको फास्ट वे में याद रखना पड़ता है, तो वो चीज़ कैसे होगा, तो प्रॉपर एक डेफिनेशंस बना लेते हो तभी होता है। ठीक है। बाकी फिर हम लोगों ने आउटलायर चेक किया था। आउटलायर चेक करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, क्या दे रहा है, नोटबुक कंट्रोलर इज डिस्पोज्ड। ये कौन सा पी हुआ क्या? तो ये हमारे पास डेटा था, फिर हम लोगों ने क्या किया था, आउटलायर चेक किए थे हर एक का, लूप में चला के, याद है। देन फिर हमने क्या किया था, कंडीशंस बनाया था। बाथरूम के लिए 20, देन प्राइस के लिए 30, एंड देन BHK के लिए 20, एंड देन उसको हम लोगों ने रिलीव किया था, है ना। दोबारा हमने डेटा देखा था, हमारे पास कुछ डेटा आया था। फिर हमने बोला था कि सेम काम हम लोग न्यूमेरिकल डेटा के लिए करते हैं। न्यूमेरिकल में कैसे चेक करते थे, तो काउंट के बेसिस पे चेक करते थे। ठीक है। देन ये सारा चीज करने के बाद हम क्या करते थे, दूसरा स्क्यूनेस हैंडल करते थे। स्क्यूनेस क्या था याद है, कि डेटा हमारा क्या है, सेंटर से कितना है ना। तो हम लोग सेंटर के बेस पे देखते थे, इसको चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ होता था, हाँ, क्या, हिस्टोग्राम। हम्म। तो ये हमने क्या किया था, टोटल स्क्वायर फीट का बनाया था।
अब इसको हम चेंज कैसे कर सकते थे? तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, जैसे इसका रेंज है, इसका रेंज छोटा कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। तो हमने इसका क्या किया, रेंज चेंज करने का ट्राई किया, और जो चेंज करने का ट्राई करते हैं उसको क्या बोलते थे, ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखा था? इसके अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन में हम्म। हमने सबसे पहले वो स्क्वायर रूट हो गया, आपका लॉग हो गया। तो जो सबसे पहले हम लोग ने देखा था, चार देखा था, तो पहला हमारा कौन सा था? तो लॉग का बोल सकते हो। दूसरा आप बोल सकते हो किसका, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट और तीसरा स्क्वायर का भी बोल सकते हो। अगर रेंज इंक्रीज करना तो स्क्वायर का लगा सकते हो। ठीक है, और चौथा हमारे पास बॉक्स कॉस। ठीक है, ये चार यूज कर देते हैं, और एक और ऑप्शनल रहेगा आपके पास यंजोन, यो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका सिंपली काम होता है कि डेटा के रेंज को चेंज करना। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, और इजी टू क्या होगा, विजुअलाइज होगा। ठीक है, तो ये चीज कैसे कर रहे थे, तो स्क्यूनेस चेक कर रहे थे, स्क्यूनेस हैंडल करने के लिए हमें स्क्यूनेस चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे कितना स्क्यूनेस आ रहा था, 7 आ रहा था, है ना। अगर ये 0 होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो इसको 0 कैसे कर रहे थे, तो हम लोगों ने स्क्वायर किया था, याद है, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। ठीक है, तो कहाँ पे 7 था, तो ये 2 में रिड्यूस हो गया था, दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इसी चीज का स्क्वायर रूट पे उसका क्या निकाला, स्क्यूनेस। तो कुछ और आ रहा था स्क्वायर पे, क्यों, क्योंकि रेंज बढ़ जा रहा था, तो स्क्वायर रूट के बेस पे और आ रहा था, तो ये नहीं चलेगा। फिर हमने हिट एंड ट्रायल किया किस पे, लॉग पे। तो लॉग में क्या आ रहा था, 0.8 आ रहा था। ठीक है, अब जो 0.8 आया, इसमें हमने क्या किया, हिस्टोग्राम बना के ट्राई किया था देखने का। ठीक है, जैसे हमने हिस्टोग्राम बनाया था, तो ये क्या था, थोड़ा सा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा था, ये दिख रहा है। तो हम इसी को क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बॉक्स कोस था, जो क्या कर रहे थे हम लोग, यूज कर रहे थे। बॉक्स कोस भी क्या करता है कि और भी ज्यादा ये रिड्यूस कर देता है ना, और ये क्या था, आपको अप्रोक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से दिख रहा था, है ना। देन थर्ड हमारे पास था कि सेम काम आप फीचर स्केलिंग से कर सकते हो, बट इसमें क्या रहता है एक्स्ट्रा, कि इसका रेंज फिक्स हो जाता है। जैसा आपको क्या होगा कि लॉग का कोई रेंज नहीं था, है ना, बॉक्स कोस का कोई रेंज नहीं था, ना ही स्क्वायर रूट का कोई रेंज था। जितना डेटा होगा उसका रेंज क्या होगा, बढ़ता घटता रहेगा। लेकिन फीचर स्केलिंग में क्या होता है कि आप नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन यूज करते हो, तो कुछ ना कुछ चीजें फिक्स हो जाती है। जैसे नॉर्मलाइजेशन में क्या फिक्स होता है, रेंज कितना हो जाता है, से 0 से 1 के बीच में हो जाएगा मिन मैक्स स्केलर के थ्रू। ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन में मीन 0 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों चीजें थी, आप क्या कर सकते थे, मैनुअली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। तो जो टाइम कंज्यूमिंग होता था, या तो किसी मार्केट में क्या है, बना बनाया हुआ आपको मिलेगा, आप उसका यूज कर सकते हो। यूज कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास क्या है, बना हुआ है, तो उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने किस लाइब्रेरी का यूज किया था, तो साइकेटलन का। ठीक है, साइकेटलन में हम लोगों ने प्री प्रोसेसिंग पार्ट का यूज किया था। उसमें से मीन मैक्स स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर और रोबस्ट स्केलर यूज कर सकते हो। ठीक है, मीन मैक्स स्केलर का काम क्या था, याद है? ट्रांसफॉर्म करता था सबसे छोटे को 0 के करीब, सबसे बड़े को 1 के करीब। हम्म, और डिसएडवांटेज क्या था इसका? हम्म, इसका जो रेंज होगा वो 0 से 1 के बीच में था। डिसएडवांटेज हम्म, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा, रेंज इट नॉट हैंडल आउटलायर्स। ठीक है, ये आउटलायर्स हैंडल नहीं कर सकता कभी भी। जो आउटलायर होगा उसको तो 1 के करीब ही आएगा, 1 के करीब ही अगर आएगा। आउटलायर का मतलब होगा कि अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसका भी क्या होगा, 1 के आसपास होगा, और बाकी वैल्यू क्या होंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है, 0 के अप्रोक्स आसपास में आ जाएंगे, तो वो सही से हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, वही चीज हैंडल कौन करता है, तो रोबस्ट स्केलर करता है। और स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज कुछ नहीं होता, इसका मीन 0 मीन होता 0 और स्टैंडर्ड डेविएशंस है। 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या ट्राई करता है कि जो भी डेटा हो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाए।
स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा गूगल पे भी। बट जो मेन पॉइंट होता है वो याद रखने का यही रहता है, रोबस्ट स्केलर क्या करता है, तो इसको हैंडल करता है आउटलायर्स, इट हैंडल द आउटलायर्स। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, अप्लाई कैसे करते थे, क्योंकि ये क्लास है तो क्लास का सबसे पहले क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हमने क्या किया था, क्रिएट ऑब्जेक्ट किया था। अब ऑब्जेक्ट की क्रिएट किया था तो उसमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे, और अगर मेथड्स होंगे तो उस मेथड में हम लोग ने बताया था फिट ट्रांसफॉर्म एंड फिट एंड ट्रांसफॉर्म, पिछली क्लास में दिखाया था, है ना। तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म, फिट क्या करता है सिर्फ बता सकते हो, अगर मैं सिर्फ फिट करता तो क्या आता, अगर मैं इसका यूज करके सिंपली मैं सिर्फ फिट करूंगा तो इस पे क्या देगा ये, अगर मैं सिर्फ फिट करता हूँ तो इसका क्या मीनिंग रहेगा, बता सकते हो। हम्म तो ये सिंपली क्या करता है, उसमें से मीन वैल्यू और मैक्स वैल्यू निकाल के देता है, वो हमारे डेटा को चेंज नहीं करता, जो टोटल स्क्वायर होगा ना उसमें से जो डेटा होगा उसमें से मीन क्या है मैक्स क्या है वो सिर्फ निकाल के देगा। ठीक है, फिट सिर्फ क्या करता है, वैल्यू निकाल के देता है आपको। ठीक है, इट गेट द वैल्यू मीन एंड मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये मीन और मैक्स वैल्यू ला के देगा। ठीक है, तो मीन मैक्स डॉट मीन, कुछ ना कुछ होगा जो एट्रीब्यूट्स करके आएगा। ठीक है, मेथड का नाम भूल गया, कोई नहीं। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या कर सकते हो, तो मीन अंडरस्कोर मैक्स डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का काम क्या रहता है कि जो फिट मीन मैक्स बना के देगा उसको क्या करना है, इस वाले कॉलम में अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट अप्लाई द फॉर्मूला इन डेटा एंड ट्रांसफॉर्म, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम जो भी यूज करेंगे वो सिर्फ फिट एंड ट्रांसफॉर्म का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या करता है, तो दोनों काम एक साथ करता है। ठीक है, आप फिट भी कर सकते हो, मतलब वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, उसके बाद उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब उसी कॉलम में अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने भी मेथड्स होते हैं सबके साथ ये रहता है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या करेगा फिट एंड ट्रांसफॉर्म, तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। सर ऊपर वाला जो है सिर्फ मीन और मैक्स वैल्यू खोज के देगा। हाँ, उसका सिर्फ काम उतना ही है। ट्रांसफॉर्म जो मिन मैक्स भी खोजेगा साथ में उनको ट्रांसफॉर्म भी करेगा। ट्रांसफॉर्म वाला क्या करेगा, जो ढूंढ के लाया था उसको इस कॉलम में अप्लाई कर देगा फॉर्मूला के जीरो थ्रू। से वन की रेंज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जैसे फॉर्मूला था ना, तो इसमें हम लोग ने क्या किया, एक एक डेटा के लिए अप्लाई करता जाएगा वो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म क्या करता है, अप्लाई करता है फॉर्मूला, और हर एक क्या करता है, हर एक डेटा को चेंज करता है। वही रेंज में जीरो वन की रेंज में कन्वर्ट कर हाँ, फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपका मीन मैक्स भी फाइंड करेगा प्लस उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। फाइंड मीन मैक्स एंड, क्योंकि ये सारी चीजें, दोनों चीजें एक साथ कर देगा ऊपर अलग अलग। हाँ, पढ़ते हैं ना बचपन से, पहले वो मॉडल पढ़ाया जाता है जो फेल हो जाता है, फिर वो पढ़ाते हैं जो अभी चल रहा है ना, ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो बना के दिया जा रहा है वो कितना इजी है और स्टार्टिंग में कितना हार्ड होता था।
फिर भी कोई कदर नहीं। हम्म। कि जब एमएल स्टार्ट हुआ होगा या फिर कोई भी चीज स्टार्ट हुआ होगा तो आपको स्क्रैच से कोड करना पड़ता था इस तरीके से। ठीक है। अब इसी चीज को ऑप्टिमाइज करके किसी ने इस तरीके से बना के दे दिया। ठीक है, अलग अलग। तो किसी ने उसको क्या किया, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर दिया, तो दोनों एक साथ आ गए। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और भी ऑप्टिमाइज करे तो और भी चीजें होंगी, है ना। तो ये ऑप्टिमाइजेशन चलता रहेगा। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन क्यों चलता रहता है? क्योंकि हमें और भी बेहतर सर्विस चाहिए, है ना। ह्यूमन कभी भी क्या नहीं होता। हम्म। हम्म। हमने उसको अप्लाई किया था, देन वही चीज क्या क्या था, इस पे आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। क्या था ना। देखो इसमें जो है ना वो फंक्शंस और उनके मेथड्स वही याद रखने होते हैं। और उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपको नीचे मिलता रहेगा। ठीक है। इस तरीके से, ताकि क्या हो, इन फ्यूचर जब भी आप देखो तो आपको याद आ जाए। ठीक है। और इंटरव्यू लेवल पे देखेंगे तो यही तीन चीजें रहता है कि मीन मैक्स, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और रोबस्ट स्केलर क्या होता है। और ज्यादातर पूछा जाता है क्या चीज, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो ऑप्शनल रहता है। वो रेयर रहेगा कि कोई पूछ ले। ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पता है तो उसको पता है कि आप अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है। तो कोडिंग लेवल पे मिनिमम रहेगा। एमएल पे जो होता है वो थियोरेटिकल ज्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आपको पता है या नहीं। हो गया। हो गया। लैपटॉप ही नहीं है। जो आज हम लोग का चल रहा था वो इनकोडिंग स्टार्ट करना है। हम्म। हम्म। इनकोडिंग करेंगे क्यों? तो सिंपली हमारे पास दो कॉलम्स थे। ठीक है। अच्छा, प्राइस भी चेंज कर दिया है क्या हमने? प्राइस को चेंज नहीं करना था। अच्छा, नहीं किया। क्योंकि प्राइस एज ए आउटपुट है ना, तो आउटपुट में हम लोग कोई भी चीजें चेंजेस नहीं करते। तो स्क्वायर फीट प्राइस इसको भी डीएफ में सेव कर दिया ना, इसलिए वो दिख रहा है। कोई नहीं, आगे जाके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। अब इनकोडिंग में क्या होगा कि हमारे पास जो भी टेक्स्ट डेटा होगा उसको नंबर्स में चेंज करना होगा। ठीक है। तो हमारे पास तीन मेथड रहेंगे। सबसे पहला रहेगा, आपने पढ़ा होगा नॉमिनल ऑर्डिनल, पढ़ा था टेक्स्ट डेटा में। नॉमिनल क्या था? एक कैटेगरी ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर में तो नॉमिनल में नॉमिनल कौन सा था? जो ऑर्डर भी नहीं होता। आई गए हाँ। तो जब हमारे पास ऑर्डर नहीं होता तो हम क्या करते हैं उसके लिए, नॉमिनल यूज कर सकते हैं। नॉमिनल को हम लोग लेबल इनकोडिंग भी बोलते हैं। ठीक है। देन ऑर्डिनल में क्या होगा कि आपको लगता है रैंकिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल ऑर्डिनल का यूज करते हैं। अब आपको लगता है कि रैंकिंग भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अगर रैंकिंग करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, रैंकिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, 0 1 2 3 इस तरीके से आएगा। और जिसका 3 है मतलब उसका क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस वैल्यू के बेस पे होता है। तो वैल्यू ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या समझेगा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको कम इंपॉर्टेंस समझेगा। तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। तो इक्वल इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं, कि जो वैल्यू है उसको 1 रखेंगे और बाकी सबको 0। ठीक है। फिर अगर जो वैल्यू है उसको 1 रखेंगे बाकी सबको 0, तो क्या होगा, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा। ठीक है। तो वो चीज होता है वन हॉट इनकोडिंग में। ठीक है। वो सारा चीज अभी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल कॉलम छोड़ के टेक्स्ट कॉलम लेते हो। तो हमारे पास ये टेक्स्ट डेटा था। ठीक है। इसमें हमारे पास कितने थे, सुपर बिल्डअप एरिया, फ्लोट एरिया,
बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा था। अगर आप स्टार्टिंग के कुछ डेटा देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, हमारे पास दिखता था, है ना। आपको कुछ इस तरीके से सुपर बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया, ये डेटा दिख रहा था जो हम लोगों ने अभी देखा ना, यहाँ पे ये दिख रहा है सुपर बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया, बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्टअप और सुपर बिल्टअप। अब इसको नंबर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो मैनुअली आप कौन सा फंक्शंस का यूज करते थे अगर कोई बिना लाइब्रेरी का यूज किए हुए करना है तो? मैप पढ़ाया था। मैप फंक्शंस क्या करता है? मैप, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये तीन चीजें बताई थी। मैप क्या कर रहा था? नींद आ रही है? मैपिंग करता था कि कौन सी वैल्यू को क्या रखोगे। जैसे सुपर बिल्डअप एरिया है, इसकी वैल्यू क्या रखना चाहते थे, मैं बोल देता हूँ 1, तो सुपर बिल्डअप एरिया जहाँ पे भी होगा सब 1 हो जाएगा। उसी तरीके से प्लॉट एरिया जहाँ पे भी रहेगा उसको 2 करना चाहते थे, वो 2 हो जाता था। याद है? तो मैप का हम की वैल्यू पेयर पे डालते थे कि एक्चुअल वैल्यू ये है और उसको चेंज करना है इसमें, एक्चुअल वैल्यू ये है इसको चेंज करना है इसमें। तो ये हम लोग डायरेक्टली वहां पे भी करते थे। अब सेम काम क्या करेंगे हम लोग? लाइब्रेरी का यूज करके करेंगे। कौन सा? वही साइकिट लर्न का। ठीक है, तो साइकिट लर्न में सेम नेम से होता है। ठीक है, तो साइकिट लर्न के अंदर जाओगे तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर आपको क्या मिलेगा? इनकोडिंग के सारे सिस्टम मिल जाएंगे। लेबल इनकोडिंग, ऑर्डिनल और वन हॉट इनकोडिंग, तीनों एक एक करके यूज करेंगे। लेबल क्या करेगा? तो ये जल्दी से लिखो। हम्म, मेन रहेगा यही ना। देखो इसमें भी सेम रहेगा कि सारे क्या होते हैं, क्लास होते हैं। ठीक है, तो क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, देन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके मेथड कॉल करोगे, और मेथड का नेम क्या होगा? 80% चांस होगा कि कॉमन नेम्स होंगे, तो यहाँ पे भी आपको वही मेथड का नेम मिलेगा, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चेंज द, विदाउट। ठीक है, देन सिंपली क्या करोगे, जो नाम रखा है वो नाम, लेबल डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, और कौन से कॉलम को करना है उस कॉलम को पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप पास करोगे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट 50 डेटा को प्रिंट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है? फर्स्ट 50 डेटा को मैंने प्रिंट किया, फर्स्ट टी डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 0 ये सारा चीज दिख रहा है। अब 3 किसको बोल रहा होगा ये? तो मैंने इसके ऊपर में जो रन किया था उसको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला हमारे पास क्या था, सुपर बिल्डअप एरिया था। तो सुपर बिल्डअप एरिया को क्या बोल रहा है, वो 3 बोल रहा है। प्लॉट है उसको क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है। बिल्डअप एरिया है उसको 0 बोल रहा है। देन अगेन सुपर बिल्डअप है तो वो 3 3 आपको रिपीट हो रहा है ना। ये चीज आप क्या कर सकते हो एज अ, अब इसमें कैसे पता चलेगा कि 3 किसको बोला जा रहा है, 2 किसको बोला जा रहा है और 0 किसको बोला जा रहा है? तो सिंपली जो वैल्यू पहले मिलता है उसके हिसाब से ये क्या करता है, रैंकिंग करता है, मतलब वैल्यू देते जाता है। ठीक है, तो वो कैसे देख सकते हो, लेबल के अंदर क्लासेस करके एक क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इस एट्रीब्यूट का काम होता है जो भी सीक्वेंस होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू जो पहले आएगा उसको ला के दे देगा, और बाय डिफॉल्ट यही सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो जो बिल्डअप एरिया है उसका जो वैल्यू है वो 0 है, कारपेट एरिया है उसकी वैल्यू 1 है, जो प्लॉट एरिया है उसकी वैल्यू 2 है, और जो सुपर बिल्डअप एरिया है उसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यही सीक्वेंस में क्या होगा, आपकी नंबरिंग होगी। ठीक है, हम्म, जीरो, अच्छा एरे में तो जीरो बिल्डअप हुआ। फर्स्ट 50 में कोई कारपेट नहीं है इसमें तो। नहीं है, थर्ड वाले में है ना। 0 में क्या है, ये है ना बिल्डअप, कारपेट 1 होगा तो 1 कोई नहीं है, कोई से तो नहीं नहीं, है। फर्स्ट आपको नीचे 50 डेटा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कोई नहीं। ठीक है, प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई दिखेगा। अभी हम लोगों ने इससे चेंज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो हम दो तरीके से मॉडल बनाएंगे। पहला, एक बार न्यूमेरिकल कॉलम को हटा के, मतलब नॉर्मल जो वैल्यू है उसको डाल के देखेंगे। दूसरी बार जो ट्रांसफॉर्म डेटा किया है उसको डाल के देखेंगे। तो आपको एक्यूरेसी में
डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। जब हमने विदाउट स्केलिंग और विदाउट क्या किया था, प्री प्रोसेसिंग का किया था, तो उस समय एक्यूरेसी कम आएगी। और जब आपने क्या किया, इनकोडिंग किया, ये सारी चीजें कॉलम को ऐड किया, तो एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ठीक है। और ये जितना भी स्टेप हम लोग कर रहे हैं वो हर एक मॉडल के लिए सेम रहेगा। चाहे आप किसी भी मॉडल पे बना लो, डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में, सारा स्टेप सेम रहेगा। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग का स्टेप सबका सेम रहता है। सिर्फ टेक्स्ट का क्या तो क्या होगा, आगे जाके थोड़ा सा चेंज होगा। टेक्स्ट का इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसमें ग्रामर रूल्स अप्लाई होते हैं, है ना। तो सीक्वेंस भी मायने रखना होता है, तो वहाँ पे डेटा जो क्लीनिंग होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से रहेगा। तो वो एनएलपी पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उस टाइम। बट एक बेसिक जो हमारे पास टेबुलर डेटा रहेगा, टेबुलर डेटा मतलब जो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो उसको हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, क्लीन करते हैं प्री प्रोसेसिंग पे। ये हमारा लेबल का हो गया, लिख लिया। ये नॉमिनल में कोई प्रॉब्लम अप्लाई करने में या फिर कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट वैसा कुछ है नहीं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इसलिए क्या है, आपको सारी चीजें पता है। ठीक है। बस क्या कर रहे हैं अभी, कोड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डेटा में। ये सेम चीज एरिया टाइप में तो हमने कर लिया था, इसको हटा देते हैं, एक्स्ट्रा कोड। ठीक है। अब हमें क्या करना था, कि अगर मान लो कि आपको अपना खुद का ऑर्डर रखना था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारे पास लेबल था, अब उसको हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। कि जो मेरा पहला होगा वो कारपेट एरिया होना चाहिए, जो दूसरा होगा वो सुपर बिल्ट होना चाहिए, और तीसरा प्लॉट एरिया, और चौथा बिल्डअप एरिया होना चाहिए, है ना। तो हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर रख सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ऑर्डिनल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ऑर्डिनल का यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका आप क्लास बनाते हो। ठीक है। तो हमने क्या किया है, ऑर्डिनल का एक क्लास बनाया। अब उसके अंदर, क्लास के अंदर क्या होता है, एक पैरामीटर पास होता है कैटेगरीज करके। ठीक है। जैसे आप कैटेगरीज करके लिखोगे, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, जिस ऑर्डर पे आप लिखोगे वही ऑर्डर क्या होगा, आपके डेटा का होगा। ठीक है। तो इसको क्या करना है, कि आपको ये याद रखना है कि जितने भी हम लोग यूज करते हैं किसमें, साइकिट में, तो वो 2D में डेटा लेता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया है, डबल ब्रैकेट का यूज किया है। ठीक है। तो जो भी डेटा पास होता है वो 2D में पास होता है, इसलिए डबल ब्रैकेट है। ठीक है। तो हमने क्या किया, सुपर बिल्डअप एरिया को पहले रखा है, बिल्डअप को सेकंड रखा है, रोज को थर्ड, और कारपेट को फोर्थ रखा है। उसी के बेस पे क्या होगा, ये आपको ऑर्डरिंग करके दे देगा। ठीक है। आप रन करोगे तो ये दिख रहा है 0 2 1। तो 0 हमने किसको बोला था, सुपर बिल्डअप एरिया, और पहला वैल्यू क्या था, सुपर बिल्ड था। अगर आप डेटा में देखोगे तो डेटा डॉट हेड किया था, ये दिख रहा है। तो पहला सुपर बिल्ड था, प्लॉट था, और बिल्डअप था। तो ये सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि सिंगल कॉलम प्रिंट किया तो कुछ इस तरीके से। डॉट क्यों आ रहा है? कौन सा डॉट, 0 डॉट 2 डॉट वो आउटपुट। 2D में है ना, इसलिए नहीं देखा, ये दिख रहा है। और चूंकि इसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोटिंग हो गया है। ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, इंटीजर में चेंज कर सकते हो। अब इस टाइप का और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनल का और कौन कौन से टाइप के कॉलम में अप्लाई होता होगा, कौन कौन से कॉलम में अप्लाई कर सकते हो ऑर्डिनल का। जैसे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, एजुकेशन, एजुकेशन में क्या होगा, ऑर्डिनल फॉलो करेंगे या नॉमिनल। जिसका मास्टर्स है उसको ज्यादा क्या देंगे, वैल्यू देंगे। जिसका क्या है, 12th है, उसको। तो 0 1 2 3 इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना सीक्वेंस बनाएंगे, और वो सीक्वेंस क्या होगा, हम मैन्युअली खुद से बनाएंगे। तो कैसे बना पाओगे, तो यहाँ पे आप ऑर्डिनल के थ्रू बना पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने प्रिंट किया है। जिप फंक्शंस क्या करता था, याद है, फाइल, दो डेटा, मर्ज बोल सकते हो, या फिर एक साथ वो क्या करता था, टपल पे दिखाता था। ठीक है।
तो मैंने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू और उसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और उसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू दिखाया है, ठीक है। सुपर बेल्टिव एरिया को क्या बोल रहा है, वो 0 बोल रहा है। फ्लोट एरिया क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है। तो उसको दोनों को एक साथ हमने जिप करके दिखाया है, ताकि क्या हो, आपको पता चल सके, ठीक है। देन इसमें अगर आपको देखना है कि सीक्वेंस आपने क्या रखा है, तो ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, ऑर्डिनल डॉट कैटेगरीज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको देगा सो द ऑर्डर ऑफ डेटा, ठीक है। कोड में कोई चीज ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो, ये बताओ, कोडिंग लेवल पे। दीपांशु, कोडिंग लेवल पे बताओ, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा। हम्म। हम्म। नहीं, तो ये 2-3 बार आप खुद से कोड करोगे ना, तो होने लगेगा। जब मुझे पता है, मैंने किया तो मुझे पता है ना। तो स्टार्टिंग में मुझसे भी नहीं होती थी। है। नहीं, किसी से नहीं होता। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना तो नहीं होगा बिना देखे। तो जब उस चीज को 2-3 प्रोजेक्ट बना के करते हो ना सेम अपने तरीके से, तो फिर आपको सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो मेन रहता है यहाँ पे प्रैक्टिस का, ठीक है। आपको कोड तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट आपको 1 या 2 बार में क्लियर हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी अगर चैट जीपीटी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो चैट जीपीटी को बता दोगे, वो कोड जनरेट करके दे देता है ना। बट आपका फर्स्ट टाइम है तो कभी भी चैट जीपीटी का यूज मत करना, ठीक है। पहले क्या करना, मैन्युअली खुद से कोड करना, ठीक है। हिट एंड ट्राई करना, जितना हिट एंड ट्राई करोगे उतना क्या होगा, दिमाग चलेगा, ठीक है। एंड देन लास्ट नहीं समझ में आए तब क्या करते हैं, चैट जीपीटी का। क्योंकि सीखने टाइम में क्या होता है ना, कि सारी चीजें चलेंगी, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होगा कि जितना आपने प्रैक्टिस किया होगा उसी से आप जवाब दे पाओगे, ठीक है। देन हमारे पास आता है वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देन फिर हम लोग यूज करेंगे वन हॉट। एक इमेज है, यहाँ पे आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। इस इमेज में क्या समझ में आ रहा है, बता सकते हो। कि आपके पास एक कॉलम था कलर का, जिसमें रेड ब्लू ग्रीन ब्लू इस तरीके से सारी चीजें स्टोर थी, है ना। अब इसमें क्या है, रैंकिंग नहीं कर सकते, नहीं ऑर्डर कर सकते, क्योंकि क्या होता है, कौन से कलर को इंपॉर्टेंस देंगे, वो क्या था, कभी भी नहीं होता हमारे पास, है ना। देन फिर हमने क्या किया, इसको वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई किया, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे उतने कॉलम बना देगा। तो कितने थे हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू, रेड ब्लू और ग्रीन का था, तो एक रेड का बन गया, ब्लू का बन गया और ग्रीन का बन गया, ठीक है। अब इसको ये क्या करेगा, कि जिसमें जो वैल्यू होगा उसकी जगह पे 1 रखेगा और बाकी सबका 0 कर देगा, ठीक है। जैसे पहले वाले में क्या है, रेड है तो रेड में 1 है, बाकी जगह पे 0। दूसरे में क्या है, ब्लू है तो ब्लू की जगह पे 1 है और बाकी सब जगह पे 0। इधर ये लास्ट में देखोगे, लास्ट में क्या है, ब्लू है तो ब्लू की जगह पे 1 है, बाकी सब जगह पे 0। तो यही मेन काम रहता है वन हॉट इनकोडिंग का, ठीक है। इतना समझ में आया। इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो सिंपली वही चीज यूज करना है जो अभी तक यूज करते आ रहे थे। ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिट एंड ट्रांसफॉर्म मेथड क्या करोगे, यूज कर दोगे उस कॉलम में, ठीक है। और आपको डेटा शो करवाना है, क्योंकि हमारे पास क्या आता है, ये स्पार्स मैट्रिक्स बनता है। स्पार्स मैट्रिक्स मतलब जीरोस ज्यादा होंगे, वंस कम होंगे, तो ये दिखता नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको एरे में कन्वर्ट करने का ट्राई किया और देखने का ट्राई किया। जैसे आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप इसको प्रिंट करोगे तो ये आपको एरे फॉर्मेट में दिखेगा, दिख रहा है। हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू थे, तो 4 कॉलम बनेंगे, है ना। तो ये 0 0 1 और 1, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि पहले कॉलम का कौन सा वैल्यू होगा, क्या नाम होगा, बता सकते हो।
मैं थोड़ा सा इस पे इमेज रख देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या हो गया? आ गया इमेज यहीं पे। पहला कॉलम कौन सा होगा? सुपर बिल्टअप एरिया है, या फिर प्लॉट एरिया है, या कारपेट एरिया है? कैसे बताएंगे? तो जिस तरीके से उनके पास भी कुछ एट्रीब्यूट था फाइंड करने का, तो इसके पास भी होगा। ठीक है, तो इसके पास कौन सा है? गेट फीचर्स नेम आउटपुट। तो जो सीक्वेंस में जो होगा वही उसका क्या होगा? वैल्यू होगा। जैसे आप इसको रन करोगे ना, ये आ रहा है। तो जो पहला कॉलम है वो कौन सा है? तो एरिया टाइप का बिल्डअप एरिया है। ठीक है, दूसरा कॉलम कौन सा है? तो कारपेट एरिया है। तीसरा कौन सा है? प्लॉट एरिया। और चौथा कौन सा है? सुपर बिल्डअप एरिया है। ठीक है, तो अब आपका टास्क है इतना जल्दी से करो और फिर क्या करो, तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके दिखाओ। डेटा फ्रेम मतलब ये मैंने यहाँ पे किया है कुछ इस तरीके से। बिल्डअप का ये दिखेगा इस तरीके से, नेम आना चाहिए और उसका ये। ठीक है, क्या हुआ? क्या वो लैपटॉप नहीं चल रहा है क्या? क्या हो गया उसको? हम्म, तो कॉलेज पे कर लो। कोई नहीं आया मॉर्निंग में। इसको डेटा फ्रेम में जल्दी से कन्वर्ट करके दो। यहीं से तो है। हम्म, वन नोट इनकोडिंग तो यहीं से है। कैटेगरी चार में लिखा आपने कैटेगरी पर कहाँ से? ये हाँ ये ओहो धीरे बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ा के हाँ जी, क्या करना है? ओके क्योंकि ये स्टेप बार बार नहीं बताएंगे, ये आपको घर से करके आना पड़ेगा हमेशा। जितने भी मॉडल बनेंगे, अगर कोई नया डेटा पे मॉडल बनाएंगे तो क्लीनिंग का और प्री प्रोसेसिंग का पार्ट घर से करके आना पड़ेगा। इसको तो बोलते हैं प्रैक्टिस। जहाँ पे 0 1 2 आ रहा है उसमें कॉलम का नहीं होना चाहिए। पहला ये क्या कर सकते हो? सिंपली इसी को पास करते हैं, कॉलम इक्वल टू ये पूरा फंक्शन और एक ही ये वो आ बिल्डा बिल्डा करूंगा तो दिखाओ वो ले लो हाँ मैं नौकर लग रही हूँ ना, तो रही हो। आपने कितनी बार उठी है। कोई ज्यादा मुझे कह रहा है वो। बताते रुक जाते हैं। अच्छा अपन की जो अपने का तो ऊपर जाएगा कहते वैसे कितने
अरे मैं तो बनी नहीं हो रहा है। ऐसा होगा कि नहीं? रनिंग तो वीडियो रनिंग तो भी बड़ी दिक्कत है। ये बेटा किस कुछ नहीं करा। ठंडी हो रही है हमें बहुत। हमारी बात नहीं करते हैं। क्योंकि तो कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं कुछ नहीं करा। जी बताइए। हाँ। ये कमरा बाहर ना तो क्या ठंडी है? एक से हुआ है। नॉर्मल है। यार करके ट्राई करके मैं तो नॉर्मल आया था। ठंडा ही है। सारे डांस लेकिन नहीं खाना लग गया ये प्लीज का है। खाली नहीं वो करना है जो चीज लग रही है मुझे। उधर क्या था? मैं तो ठीक हूँ। कहाँ रहते हो आप उधर ही है? ये बताओ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कब खत्म होगा सर ये बताओ। 20 महीने। ये तो आपने कहा था नवंबर में खत्म हो जाएगा। हाँ तो दिसंबर में। दिसंबर में खत्म हो जाएगा। कब तक? अभी तो आखिरी नवंबर था, आखिरी दिसंबर कैसे हो गया? तो क्या बढ़ेगा ही आपका? लेकिन तुमने कभी भी लैपटॉप नहीं लाया, मैंने तो नहीं देखा। उसका मेरे को ऑफिस जाना था, बताया था कि मैं पर्सनल लैपटॉप ऑफलाइन नहीं लेके आ सकता क्योंकि ऑफिस में अलाउ नहीं है सर। ठीक है ना, इसलिए फिर मैं यहाँ पे रखूंगा लैपटॉप उसको। इसमें दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि मैं डायरेक्ट ऑफिस जा रहा हूँ। जिस दिन मेरा बीपीओ वगैरह होता है उस दिन मैं यहाँ आने जाता मैं यहाँ पे ज्यादातर मैं क्या यहाँ की भी क्लास ऑफिस की और सुनता हूँ। यहाँ पे इनको बोल दो क्या नाम है युवराज को, दो लैपटॉप लेके रख। है ही 3 लैपटॉप उसमें भी 2 नहीं 5-6 है। अरे सर ये तो 5 घर छोड़ा है। ले गया था। क्या होगा तो सबसे पहले दीपांशु का नाम लिया। क्या चाहती हूँ हो गया, जल्दी करो। एटलीस्ट बेसिक तो एक बार रन कर लेंगे मॉडल। हो गया ये। तो ये हमारा क्या था, वन नोट इनकोडिंग का आप लोगों ने चेंज किया होगा। ठीक है, ये दिख रहा है। ये हमने क्या क्या चेंज किया, तो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। आप इस तरीके से स्टोर करवा सकते हो, है ना। देन दोबारा हमने डीएफ देखा। डीएफ में क्या है कि अभी हमारे पास क्या है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग वेरिएबल बना के रख लेंगे। एक जो प्री प्रोसेसिंग पहले का डेटा था और एक प्री प्रोसेसिंग के बाद का। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, तो उससे क्या बेनिफिट होगा।
कि जब आप मॉडल बनाओगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, तो वो चीज़ हमें पहले करनी चाहिए। कहाँ पे लोड किया था डेटा फर्स्ट टाइम? ठीक है, df1 इक्वल टू df.copy। ये बताओ ये फंक्शंस क्या करता था? DF1 में पूरा कॉपी करके रखेगा, कॉपी बना के रखेगा उसकी। कॉपी बना देगा, यहाँ ठीक है। तो डीएफ में आपके पास जो डेटा है वो दिखेगा, ये दिख रहा है। और df1 में भी क्या होगा, सेम डेटा दिखेगा, है ना। तो इसको हमें पहले ही बनाना था, इसको फर्स्ट लाइन पे ही बना लोगे इसको। क्योंकि लास्ट में क्लीनिंग कर लिया था ना। तो वही रहा। अच्छा, स्टोर नहीं करवाया था क्या साथ ही साथ? आफ्टर प्री प्रोसेस, ठीक है। आउटलायर को हम लोगों ने df1 से रिमूव किया था, कर दिया था। स्क्यूनेस हैंडल किया था, तो इसको स्टोर करवा देंगे तो अब क्या। तो ये भी रन हो रहा है। चलो ठीक है, ये बाद में कर लेंगे फिर। आप लोग का घर से टास्क रहेगा कि दोनों डेटा को अलग अलग रखना, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या होगा, df1 होगा, पहले हम उस पर काम कर लेते हैं। फिर डीएफ में क्या करना, प्री प्रोसेसिंग जितना भी किया था वो डेटा स्टोर कर लेना, सिर्फ क्या करना है, कॉलम में असाइन करते हुए जाना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब हमारे पास क्या है, डीएफ1 में ये सारा डेटा है। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब जो प्री प्रोसेसिंग करोगे उसको सेव कर लेना, ठीक है। तो ये स्टेप बाद में रहेगा अभी। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग डेटा सेव और, ठीक है। तो अब सारे स्टेप फिर से चलाने पड़ेंगे हमें डेटा बन के। वो आप घर से करके आना। जितने ऊपर से सारे चलाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से। सेव करना पड़ेगा फिर। और वन चलो कोई नहीं, जहां तक हम लोगों ने किया है ना, उसमें से आप क्या करते हैं, बेसिक मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। TF2 करके, इसमें हमें क्या करना है, फॉर मशीन लर्निंग आप लीनियर रिग्रेशंस यूज करोगे, ठीक है। हमने कुछ इसके लिए हमारे पास एक क्लास में पीपीटी वाले में लीनियर, ठीक है, नई क्लास लीनियर रिग्रेशंस के लिए, ठीक है।
ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा था डीएफ वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब हमें क्या करना था, एक प्रिडिक्शन सिस्टम बेसिक बनाना था। वो हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है। तो सिंपल है कि आपको क्या करना है कि कुछ कॉलम्स जितने भी हमारे पास डेटा है उन सबका यूज करके, ये जितना भी डेटा है इनका यूज करके आपको क्या करना है, प्राइस प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। कि मेरे पास क्या है, प्लॉट एरिया है, कौन से लोकेशंस पे, तो इस लोकेशंस पे है। टोटल स्क्वायर फीट कितना है, तो इतना है। और कितने बाथरूम है, तो 5, बालकोनी 3 और 4 BHK चाहिए। अब उसके बेस पे बताओ कि प्राइस क्या होगी। तो प्राइस यहाँ पे क्या है, 120 है, मतलब 1.2 CR। इस तरीके से क्या करना है कि हमें एक प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना है। तो ये कैसे बना सकते हो? तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा नहीं 2 ही कॉलम लो, ताकि क्या हो, आप एक एक करके स्टेप वाइज चीजें देख सको। ठीक है। ये तो चलो, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉलम ले लेंगे। ठीक है। एक ये कॉलम टोटल स्क्वायर फीट के बेस पे, और एक प्राइस की बेस पे। ठीक है। ये हमारा एक्स बन जाएगा और ये वाई बन जाएगा। तो एक्स के बेस पे वाई प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते हैं। कैसे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल मॉडल बना लेंगे। सिंपल मॉडल। ठीक है। सिंपल मॉडल के लिए हमारे पास डेटा क्या होगा, तो डेटा में एक एक्स होगा। ठीक है। 1x रखेंगे, एक्स 1y। ठीक है। एक्स में क्या रखना था हमें, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक मॉडल बना रहे हैं जिसमें क्या करोगे, आप टोटल स्क्वायर फीट बताओगे, उसके बेस पे वो प्राइस आपको बताएगा। तो कैसे बताते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद है? आपको क्या करना है कि आपको इस हिसाब से डेटा होगा। अब आपके पास कुछ भी एक्स होगा उसके बेस पे वाई प्रेडिक्ट करना होता है ना? और आप इसका क्या करोगे, इनका और इनका स्कैटर प्लॉट बना के देखोगे तो आपको डेटा दिखेगा। स्कैटर प्लॉट कैसे बनाओगे, कैसे बनाते हैं स्कैटर प्लॉट, बताओ। स्कैटर प्लॉट कैसे बनाओगे रिलेशनशिप देखने के लिए? भूल गए? क्या कर देते हैं, PLT डॉट स्कैटर, और क्या डाल देते हैं, जो भी हमारे कॉलम का नाम था वो। और दूसरा क्या जाता था, DF ऑफ प्राइस। तो ये आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें ट्रेंड का एक लाइन ड्रॉ करना है। कैसे कर सकते हैं, इसमें लाइन ड्रॉ करना है तो मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है इस पे। ठीक है, या तो ऐसे जाएगा, या तो बेस्ट लाइन के बेस पे इस तरीके से कर सकते हैं, है ना? या तो इस तरीके से, इसमें से कोई भी एक बेस्ट लाइन होगा। ठीक है। तो बेस्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, प्राइस भी बढ़ रही है। यही ट्रेंड इसमें दिख रहा है। बेसिकली पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं, क्योंकि क्या होंगे हमारे पास, प्रीमियम होंगे, उसका क्या अलग करेंगे। तो ये चीज क्या है, आपको इस तरीके से ट्रेंड दिख रहा होगा, है ना? तो ये लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इस ट्रेंड के ऊपर, ये लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, बता सकते हो? लाइन इक्वेशंस के थ्रू कैसे करते थे, कैसे होगा? ये फॉर्मूला तो लाइन का है, बट यहाँ पे मुझे ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये भी एक लाइन है, तीनों लाइन है। अब मुझे ये लाइन चाहिए, तो कैसे होगा, एक लाइन कैसे ड्रॉ होता है कि मिनिमम 2 पॉइंट्स होंगे। आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लोगे और उसको दोनों को आपस में क्या करोगे, मिलाओगे, तब लाइन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं और एक पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं, ताकि क्या हो, ये या तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है और ये डेटा है, इसको क्या कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं, है ना?
अब इसमें से क्या होगा कि सिर्फ हमें 2 डेटा पॉइंट के बेस पे बात नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं सारे डेटा पॉइंट के बेस पे बात करेंगे कि सारे डेटा पॉइंट के बेस पे जो परफेक्ट लाइन होगा, परफेक्ट लाइन का मतलब क्या होता है कवर हो जाए। आपको मैंने बताया था कोरिलेशंस का, याद है क्या होता था, रिलेशनशिप कोवेरियंस कोरिलेशन, याद है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है कि आप जो एक लाइन ड्रॉ करते हो अगर उसकी वैल्यू 1 है उसका मतलब क्या है, अगर 0.8 है उसका क्या मतलब होता था कोरिलेशंस में, याद है कि जो हमारा लाइन ड्रॉ हो रहा है उस लाइन के बेसिस पे इन फ्यूचर कोई डेटा आएगा या फिर इन पास्ट उससे कम कोई डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वही ट्रेंड को फॉलो करेगा, ठीक है कि मान लो क्या है कि आपने 2000 20,000 या 25,000 का लिया, आपने क्या किया 50,000 का बोला तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इक्वेशंस पे क्या करेगा 50,000 डालेगा, y इक्वल टू x प्लस सी है, x की वैल्यू 50,000 जाएगी तो ऑटोमेटिकली y की सही वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यही हमारा क्या होता है प्रेडिक्शन सिस्टम बन जाता है ना? तो ये हमें क्या करना है लाइन ड्रॉ करना है। लाइन कैसे ड्रॉ करते थे याद है कैसे, हम्म मान लो तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करना है पीएलटी के साथ, कैसे करोगे, पीएलटी डॉट प्लॉट होता था लाइन नहीं होता था, भूल गए। और इसमें क्या जाता था एक्स की वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं अभी एज्यूम करके जा रहे हैं कि हम एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं 2 पॉइंट के बेस पे रख सकते हैं ज्यादा है, एक्स की वैल्यू में 0 1 और एक में रख लेता हूँ सबसे ऊपर में, यहाँ से एक्स की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ 20,000 तक ले लेता हूँ, ठीक है ताकि क्या हो जो लाइन बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा ये इधर कहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम एग्जैक्ट लाइन नहीं बना पाएंगे क्यों, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, वही हमें पता करके कौन देगा जब भी हम लोग मॉडल बनाएंगे। तो ये हमारा एक्स हो गया, इसी तरीके से वाई दोगे, वाई भी क्या देंगे 0 1 दे देते हैं और दूसरा क्या दे देंगे तो 3,025 दे देते हैं 3,000। अब आप इसको सिंपली रन कर दो और इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर कैसे चेंज कर देते हैं ये दिख रहा है, कन्वर्ट हो गया है हम्म, जो मेरा जिसमें से टोटल स्क्वायर फीट कन्वर्ट हो गया सारा, टोटल स्क्वायर फीट कन्वर्ट होता तो है। 0 से 1 की रेंज में आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो उसमें भी क्या होगा कि आपका जो ये वैल्यू है इसके हिसाब से रख लो ना, मैंने यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू रखी है ना लाइन का, ये सिंपल ये रखा है मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी लाइन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कितने पॉइंट्स रखे हैं 3 रखे हैं, x1 y1, या फिर मैं हटा ही देता हूँ 2 ही पॉइंट लेके बनाता हूँ ताकि क्या हो दिक्कत ना हो, ठीक है ठीक है ये दिख रहा है। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा बचपन में जो पढ़ा था x2 y2, ठीक है x1 हमारा कौन सा है तो 0 है तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, देन y1 कौन सा हमारे पास है तो y1 भी हमारा 0 है तो यहीं पे दिखेगा। तो पहला पॉइंट ये रहा है ना, दूसरा पॉइंट क्या होगा तो x2, तो x2 हमारे पास क्या है 20 के है, ठीक है ये हमारा टोटल क्या है x है, ये हमारा x है और ये पूरा y है, ठीक है तो इधर में से सेकंड x क्या है x2 क्या है, तो ये 20,000 यहाँ पे आएगा है ना, और सेकंड y कौन सा है 3,000 है, तो इधर से 20 और इधर से 3,000, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना। और चूंकि ये क्या लाइन हमारा बनता है तो ये डायरेक्टली लाइन बना के देता है। अगर आपको ये लाइन यहाँ पे चाहिए होगा इस तरीके से तो क्या रखना पड़ेगा x की वैल्यू और सेकंड डेटा पॉइंट का वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ से 10,000 पे रख दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो एक और लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, इसी को मैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे मैं क्या करूंगा y की वैल्यू 10, ये दिख रहा है अच्छा y की वैल्यू
कैसे कर रहे हैं? इसको करना था ट्रिक, ठीक है, ये दिख रहा है। तो हमारा लाइन यहाँ पर था, अब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, तो अभी डेटा पॉइंट चेंज कर रहे हैं, है ना। बट रियल वर्ल्ड में क्या होगा, ये डेटा पॉइंट आपको चेंज नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करते डेटा पॉइंट चेंज, क्योंकि वो हमारा एक्चुअल डेटा था, उसी के बेस पे क्या होता है, आपको बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर उसी को चेंज कर दोगे तो क्या होगा, एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम वो नहीं रहेगा। तो आप क्या चेंज करते हो फिर, लाइन को चेंज करने के लिए अगर हम डेटा पॉइंट को नहीं चेंज कर सकते तो किसको चेंज करते हैं, याद है। अगर हम y और x को चेंज नहीं कर सकते तो किसको चेंज करेंगे, M और C। m और c को चेंज करेंगे। m क्या होता था, स्लोप। ये जो हमारा एंगल बनता है, ये जो बन रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका एंगल छोटा है, इसका एंगल बड़ा है। अगर आपका डेटा परफेक्ट जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एंगल बढ़ा रहे हैं, मतलब m की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, c मतलब वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा डेटा का इस तरीके से यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है तो मेरा वाई 500 में क्रॉस करना चाहिए था, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज क्या करना पड़ता है, हमें बार बार रिपीट करना रहता है। इसमें बार बार कैसे रिपीट कर सकते हो, इसी में अगर बार बार रिपीट करता हूँ यहाँ से, कि मान लो मैंने क्या किया है, वैल्यू यहाँ से स्टार्ट किया है, इस तरीके से बनाते गया, तो यही चीज लूप में चला दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर एक डेटा पॉइंट के बेस पे ये लाइन बदलता रहेगा। और जहां पे हमारे पास क्या होगा, मिनिमम एरर रहेगा। एरर का मतलब क्या होता है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया और ये डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस जहां पे कम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा बेस्ट लाइन है। ये एक लाइन है, उससे डेटा पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये हमारा लाइन है, इससे हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। और यही चीज क्या कहलाता था, याद है, वेरिएंस कहलाती थी। कि हमारा मीन से, मतलब मीन मतलब जो हम वैल्यू मान के चल रहे हैं उससे हर एक डेटा पॉइंट का डिफरेंस कितना है, कैलकुलेट करते थे। बताओ वेरिएंस क्या होता था, निखिल, वेरिएंस। मीन से कितना स्प्रेड है? तो वहां पे मीन होता था, यहाँ पे हम लोग जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उससे हमारा हर एक डेटा पॉइंट कितना दूर है। अगर मान लो सारा इसी के आसपास में आ जाए तो उसकी वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। मतलब हमारा ये जो लाइन है वो परफेक्ट है ना। यही चीज क्या होगा कि ये लाइन यहाँ पे होता है, सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता, हर एक का डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। डिस्टेंस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली क्या होता कि आपका एरर ज्यादा, मतलब जो डिस्टेंस होता है ना उसी को एरर। तो ये डिस्टेंस जो होता है हर एक डेटा पॉइंट के बेस पे वो मिनिमम चाहिए होता है, ठीक है। तो वो आप क्या करते हो, बार बार चेंज करके लाते हो, किसके थ्रू, तो एम और सी के, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करोगे, तो जो चीज हम लोग ने यहाँ पे बनाया उसी चीज को क्या करते हो, एज अ लूप चलाते हो, ठीक है। अब एरर कैसे कैलकुलेट होता होगा, एरर, कोई भी चीज का एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है। एक्चुअल वैल्यू से कितना है? ये हमारे पास मान लो एक प्रिडिक्टेड वैल्यू होगा, एक एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है। एक्चुअल मतलब इसका प्राइस है 2.5 CR, इसका है 2.1 CR, इसका पॉइंट है 2, इसका क्या है 3 CR, ठीक है। अब जब हमने क्या किया, मशीन्स में डाला या फिर किसी से पूछा तो उसने बताया 2.4 है, इसने बताया 2.5, इसने बताया 2 और इसने बताया 3.2 बता दिया, ठीक है। अब जो एक्चुअल था, एक्चुअल में जो हमने खरीदा था वो ये प्राइस है, और प्रिडिक्ट करके बताया वो ये प्राइस है। अब ये दोनों में डिफरेंस कितना है, इसमें 0.1 का है, इसमें कितना है 0.4 का है, इसमें 0, इसमें 0.2 का है ना। ये है। अब यही चीज क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा, ठीक है। अब इस एरर को कम करना है, कैसे करोगे, एरर कम करना है तो कैसे करोगे, तो मशीन्स को, वैल्यू है उसको थोड़ा सा हाँ, हम मशीन्स को बताएंगे कि जो तुम बता रहे हो उसमें इतने इतने का डिफरेंस है, इसको क्या करो तुम ठीक करो। वो ठीक कैसे करेगा, तो एम और सी की वैल्यू चेंज करके, ठीक है। वो चेंज करेगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को बार बार अपडेट करेगा। ये हमें मैनुअली स्टार्टिंग में करना पड़ता है, फिर आगे जाके क्या करते हो, कैलकुलस यूज करते हो। कैलकुलस का काम क्या होता है, बताया था कि वो हर एक लाइक किसी भी इक्वेशंस का मिनिमम पॉइंट फाइंड करके दे देगा। तो अगर हम एरर का कोई इक्वेशंस बना सकें तो मिनिमम एरर कहाँ पे होगा वो हमें कैलकुलस निकाल के एक ही बार में दे देगा, ठीक है।
मिनिमम वैल्यू क्या करेगा, कैलकुलस हमें फाइंड करके दे देगा, तो एक ही बार में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन उसके भी क्या होता है, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। कैलकुलस हर एक फॉर्मूला में अप्लाई नहीं हो, ठीक है, तो उसके भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो बताऊंगा आपको। तो बाय डिफॉल्ट वहां से हमें मिल जाएगा। तो एरर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ माइनस किया था। क्या माइनस किया था, एक्चुअल वाई माइनस प्रेडिक्टेड वाई। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे जाके हम लोग कोई भी टर्म्स लिखते हैं ना, तो इसी तरीके से वाई का मतलब हो गया जो एक्चुअल वाई है आपका, वो हो गया। और इस तरीके से कैप लगाते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, जो प्रेडिक्टेड है ना। और हम क्या करते थे, बेस्ट जो डिफरेंस लाके देता था, वो नॉर्मल वैल्यू लाके देता था, या एब्सोल्यूट लाके देता था, तो ये स्क्वायर वैल्यू लाके देता था, याद है। वेरिएंस जो हम लोग निकालते थे, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखा था, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये हमारा क्या होता था, टोटल वेरिएंस होता था, याद है। तो इसी वेरिएंस को क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर करते थे। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर सकते हैं इसका, ठीक है। स्क्वायर जब करते हो ना, तो उसका जो वैल्यू होता है ज्यादा एक्यूरेट आता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल का, ठीक है। हमने स्क्वायर किया, और चूंकि हमारे पास क्या होगा, ये 4 पॉइंट्स है, इसको एक पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हो, बेस्ट कौन सा आता है, या तो इसको सम कर दो तो एक नंबर मिल जाएगा, या तो इसका मीन ले लो, या तो इसका मैक्स ले लो, या तो इसका एवरेज ले लो। बेस्ट कौन सा होगा, कि हमारा क्या है, एरर कितना चल रहा है, तो टोटल एरर हो गया ये। एंड देन हमारा अप्रोक्स एरर कितना चल रहा है हर एक डेटा पॉइंट के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा। तो मीन के लिए क्या करते हो, डिवाइडेड बाय जितना डेटा पॉइंट होता है वही करते हैं, है ना। तो यही चीज क्या कहलाएगा आगे जाके, हमने इसका मीन निकाल लिया है और स्क्वायर रूट है ये, स्क्वायर, ठीक है। तो जितना भी हमारे पास एरर था उसका स्क्वायर किया था और उसी का एवरेज लिया है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मीन स्क्वायर एरर कहलाता है, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, एरर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी हमें एरर का फॉर्मूला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम रखेंगे, कि जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम करेंगे, है ना। मिनिमम कैसे होगा, तो ये बार बार आपको प्रिडिक्ट करना होगा, प्रिडिक्ट करने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू रिड्यूस होता रहना चाहिए, है ना। तो ये जैसे जैसे रिड्यूस होगा तो वही हमारा क्या होगा, बेस्ट वैल्यू होगा। जहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा है हम उसको नहीं लेंगे। तो यही काम हमारे लिए क्या करेगा, मैनुअली हम खुद से कर सकते हैं। किस तरीके से, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला, ठीक है। मैनुअली में क्या होगा, अगर अप्लाई करके देखें, अप्लाई कर ले, या तो फिर डायरेक्टली आप क्या करते हो, प्री डिफाइन जो फंक्शन है उसका यूज करेंगे। ये प्लॉटिंग में क्लियर हुआ सारी चीजें कि किस तरीके से चीजें चलेंगी बेस्ट लाइन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक बार मॉडल जो हमारे पास होगा, ठीक है, मॉडल जितने भी होते हैं, तो ये हमारा किस टाइप का मॉडल बनेगा, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन, बताओ। हमारे पास एक एक्स है एक वाई है, और वाई में जो लेबल डेटा है वो किस टाइप का है, तो कंटिन्यूअस है, तो वो किस टाइप का प्रॉब्लम कहलाता है। एमसीक्यू में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे लास्ट वाले में, एमएल वाले में। तो ये क्लासिफिकेशन होगा या रिग्रेशन होगा, रिग्रेशन होगा। तो सिंपली मैंने दिखाया था एसकेलन का लाइब्रेरी, याद है, इसमें क्या था, जब इसका ऑफिशियल साइट गए थे तो यहाँ पे दिख रहा है क्लासिफिकेशंस के लिए क्लासिफिकेशंस के इतने होंगे, रिग्रेशंस के लिए रिग्रेशंस के मॉडल, क्लस्टर के लिए क्लस्टर, और पीसीए के लिए आपको पीसीए मॉडल्स होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। तभी हम लोग प्री प्रोसेसिंग पे काम कर रहे थे। आप क्या कर सकते हो, अभी हम लोग रिग्रेशंस पे काम करेंगे। रिग्रेशन में कौन सा, इसमें भी क्या है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये दिख रहा है, इतना नहीं पढ़ना। इसमें से क्या है, 4-5 है जो पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला होगा, ये दिख रहा है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक लीनियर कहीं, चाहिए रहा ना, लेस नीचे 11.11 पे लीनियर नीचे है, थोड़ा ये तो लॉजिस्टिक है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशंस, कोई नहीं मैं यहीं पे सर्च कर लेता हूँ, लीनियर रिग्रेशंस एस्केलर। तो ये दिख रहा है, तो पहले क्या करें? तो लीनियर रिग्रेशंस क्या रहेगा, ये भी एक क्लास है। क्लास लोड करोगे, क्लास में क्या होगा कि अलग अलग इसमें पैरामीटर्स होते हैं, वो हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली इससे फिट कर सकते हो, ठीक है। फिट करने से क्या मिलता था, याद है कि अगर
मीन मैक्स स्केलर यूज करें तो मिनिमम मैक्सिमम, स्टैंडर्ड स्केलर यूज करेंगे तो क्या मिलता होगा, मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मिलता है। उसी तरीके से ऑर्डिनल करते थे, ऑर्डिनल के बेस में मिलता था। तो ये जो हमारा क्या है, लीनियर रिग्रेशन से ये क्या फाइंड करके देगा, एम और सी फाइंड करके देगा। ठीक है, तो यही चीज हमें क्या करना था, इस इक्वेशन के लिए करना था। इंपोर्ट कैसे करोगे, तो फ्रॉम एस्केलन, उसमें से क्या यूज करना है, तो मॉडल दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। अभी हम लोग लीनियर पे चल रहे हैं, तो लीनियर और इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, बताओ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट बन गया तो हमें क्या करना होता है, डेटा पास करना होता है। डेटा कैसे पास करते हैं, एल आर डॉट, चूंकि हमें फिट करना है तो फिट में क्या पास होगा, इसमें डेटा पास होगा। डेटा कौन सा था, तो डीएफ ऑफ, अभी सिंगल कॉलम पास कर रहे हैं, आगे जाके धीरे धीरे कॉलम बढ़ा देंगे। कौन सा कॉलम पास कर रहे थे, कौन सा एरिया था ना, क्या था, टोटल स्क्वायर फीट। इसी के बेस पे तो वाई प्रेडिक्ट करना था हमें। ठीक है, ये हमने पास कर दिया और रन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, इसका डबल कोटेशन हो गया, भी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक एरर दे रहा होगा, क्या दे रहा है, एल आर डॉट फिट, और वाई हमारा क्या था, डीएफ ऑफ प्राइस। ठीक है ना, प्राइस था, ये क्या था, मतलब इसमें 2D के बेस पे एरर देगा। ठीक है, इसमें एरर जो दे रहा है ये क्या करेगा, 2D पास होगा। 2D कैसे पास करते थे, याद है, तो सिंपली डबल ब्रैकेट कर दोगे यहाँ पे, इसको रन करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स हमारा क्या होता है, हमेशा मल्टी डायमेंशन होता है। अब ये क्या करेगा, एल आर डॉट फिट कर दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको एक एम और सी वैल्यू फाइंड करके दे देगा। कैसे पता चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एल आर डॉट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, और कॉफिशिएंट मतलब, हम्म, बताओ जल्दी, कॉफिशिएंट किसको बोलते थे, ये जो एम की वैल्यू थी उसी को बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, प्रिंट एल आर डॉट कॉफिशिएंट, स्पेलिंग सी ओ डबल एफ ई होता है शायद, तो ये याद नहीं रहते, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे जाके बहुत सी ओ इफ ई है, सी ओ एफ ई, सी ओ ई एफ ई है। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या मिल रहा है, सेम जो यहाँ पे आपने ग्राफ बनाया था उसी का लाइन इक्वेशंस में एम और सी की वैल्यू, कि आपके पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, एक्स में आपके पास क्या है, तो एरिया है। ठीक है, वाई में आपके पास क्या है, तो प्राइस है। ठीक है, मतलब वाई और एक्स आपको पता है ना। आपने क्या किया, इसको यहाँ पे पास कर दिया लीनियर में, ये क्या करेगा, एम और सी की वैल्यू फाइंड करके दे देगा। ठीक है, कोफिशिएंट की वैल्यू 3600 आ रही है। 2700। तो सबका डेटा अलग अलग होगा ना थोड़ा सा। तो इतना डिफरेंस कैसे आ गया, आपकी 0 पॉइंट में आ रही है, हाँ, आपके यहाँ वो ऊपर वाली माइनस हो जा रही है। नहीं, मेरी भी माइनस में आ रही है। आपकी 48 है, मेरी 50 है। अब इसके बेस पे आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। कैसे करोगे, बताओ जल्दी से, कैसे लाइन ड्रॉ करोगे, वाई को सीधा प्लॉट करेंगे। हम्म,
रेंज इंटरसेप्ट अलग से बता दिया है। इसको मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। एक्स और वाई का एक्स की जगह पे हमारे पास क्या था, डी एफ ऑफ एरिया टाइप का ना। और एक्स की जगह पे मैंने एक्स और वाई में नहीं रखा है ना, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। बी और यहाँ पे प्राइस। इससे पूछे कौन सा है? तो ये दिख रहा है। तो एक आपको अच्छा खासा विजुअल्स मिलेगा, इसमें कोड सिंपल है। आपका जो इंटरसेप्ट था उसको आपने स्टोर करवा दिया वेरिएबल पे, ठीक है। एक हमने क्या किया है, एक लाइन स्पेस लिया है जो क्या करेगा कि जितना हमारा मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा उसके बेस पे क्या करेगा, सारा डेटा पॉइंट जनरेट करेगा। वाई लाइन हमारा क्या होगा, जो कॉफिशिएंट होगा उसमें से एक्स लाइन का इंटरसेप्ट को ऐड किया है, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ सिंपल इक्वेशन है ना। अगर देखोगे तो जो हमारा वाई बनेगा वो किससे बनेगा, जो कॉफिशिएंट होगा। कॉफिशिएंट मतलब जो हमारे पास एम होगी, ठीक है। एम इंटू एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स लाइन। एक्स लाइन कौन सा है, जो हमारा डेटा होगा स्क्वायर फीट वाला, ठीक है। देन इंटरसेप्ट ऐड कर रहे हैं जो हमारा सी है, ठीक है, और उसको वाई बोल रहे हैं। और हमने जो प्लॉटिंग किया है एक्स और वाई का किया है, ठीक है, एक्स लाइन और वाई लाइन। और जो हमारा क्या है स्कैटर प्लॉट के लिए जो हमारा नॉर्मल डेटा था जिससे पहले भी जनरेट किया था वही है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन की है, तो ये दिखेगा, ये दिख रहा है। तो इस पूरे डेटा पॉइंट के लिए जो बेस्ट लाइन होगा अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे है, हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट क्या है कि ये यहाँ पे दे रहा है, क्यों, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे भी है। जैसे इस डेटा पॉइंट को, तीन डेटा पॉइंट है ना, इसको रिमूव करोगे तो ये लाइन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेटा किसमें हमारा वेरिएंस कम आ रहा है वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। और यही हमारा क्या रहता है, मशीन लर्निंग का पहला मॉडल हो गया, ठीक है। जो आपका मॉडल बनेगा उस मॉडल में डेटा किस तरीके से होगा, तो सिंपल ये रहेगा, y इक्वल टू 48, किसका फोन बज रहा है, प्लस ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ x प्लस इसको यहाँ से ब्रैकेट, ठीक है। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया, और यही हमारा क्या हो गया, मॉडल हो गया। अब जब भी आप किसी को शेयर करते हो सिर्फ यही इक्वेशन शेयर करते हो, ठीक है। ये जो इक्वेशंस बन रहा है ना, यही इक्वेशंस आप शेयर करते हो किसी को, ठीक है। और इसी के बेस पे क्या आता है, कोई भी बंदा प्राइस प्रेडिक्ट करके बता देगा। सिर्फ वो क्या करेगा, इसमें स्क्वायर फीट डालेगा एंड देन उसको प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। और मॉडल की एक्यूरेसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा क्या होगा, मॉडल यूज करने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी निकालने के लिए सिंपली क्या होता है, स्कोर होता है, आप स्कोर देख सकते हो, ठीक है। स्कोर देखने के लिए हमारे पास होता है एल आर डॉट स्कोर, ठीक है। हम्म, 0.104 को मल्टीप्लाई करें x। हाँ
इक्वेशन से हमें यही निकाल के दे, इंटरसेक्ट ये था और ये हमारा क्या था, कॉफिशिएंट था। तो इक्वेशंस में यही लिखते हैं ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ज्यादा लंबा डेटा पॉइंट नहीं, इसको थोड़ा सा फ्लोटिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं, तो थोड़ा सा सेपरेट, ये दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये दिख रहा है आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज क्या करोगे, जो रियल एस्टेट वाला बंदा होगा उसको शेयर करोगे, तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपना एक्स की वैल्यू डालेगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन एक कॉलम के बेस पे क्या होगा, परफेक्शंस नहीं आएगा। तो फिर हम आगे जाके क्या करेंगे, हम्म तो हम मल्टीपल कॉलम के बेस पे काम करेंगे। जैसे हमने एक यहाँ पे डाला है, अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी एक बार चेक कर लेते हैं फिर आगे काम करते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी यही होगा, क्योंकि अभी हमने क्या क्या डिफाइन नहीं किया अलग अलग। तो मैं यहीं पे डालूंगा एक्चुअल वाई और प्रिडिक्टेड। कितना आ रहा है, मतलब कि ये 47% सही आंसर करेगा। ठीक है, हाँ, एक तरीके से इसको स्कोर बोल सकते हो या फिर एक्यूरेसी बोल सकते हो, आगे जाके इसको वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, कि हमारा जो वेरिएंस कवर कर पा रहा है वो 47% कवर कर पा रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर आपने 10 प्रॉपर्टी के प्राइस पूछे हैं तो उसमें से क्या करेगा, ये 5 के सही बताएगा और 5 का गलत बताएगा। ठीक है, ओके, कैसे ओके रहेगा, तो इसको हम आगे जाके इम्प्रूव करेंगे ना। तो इम्प्रूव दो तरीके से होगा, पहला आप डेटा इंक्लूड करो, दूसरा मॉडल को चेंज करो। तभी हम क्या करेंगे, डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, वो जो प्लॉट बनाया था, यही है ना, नीचे वाला प्लॉट, आखिरी वाला यही प्लॉट था। एक्स अंडरस्कोर लाइन करके जो ये बनाया। बताओ यहाँ तक ये कोड समझ में आ रहा है, ये वाला। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आज का हम लोगों ने बताया ना, ये सेम काम हर एक मॉडल के लिए चलेगा इंटरनली। तो हर बार विजुअलाइजेशंस नहीं चलेगा, क्यों, सिंगल कॉलम है तो आपको विजुअलाइजेशंस हो रहा है, हाँ? क्या बोल रहे हो, खुद बोल रहे हो, खुद सुन रहे हो, हाँ? नहीं पूछ रही है। मेरे को ना मेहनत कर रही हूँ। तो यही सारी चीजें क्या होती है, आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, हो सकता है ये आपके लिए फाइंड करके दे दे, या तो फिर आप खुद से फाइंड करते हो। ठीक है, अच्छा, एक से ज्यादा कॉलम कैसे ऐड करेंगे, अगर मुझे इसमें ऐड करना रहेगा तो जल्दी से बताओ, उसके बाद छुट्टी। और इसमें सिर्फ क्या होगा, कौन सा डेटा पास होगा, जैसे मैंने पास कर दिया, एक हमारे पास क्या था, कौन कौन से कॉलम थे याद है तुम्हें, क्या टाइप करते सर? हम्म df डॉट कॉलम्स। ये टाइप कर दो, BHK कर दो, अच्छा, एरिया टाइप लेगा या नहीं लेगा, कोई बता सकता है, ये रहेगा, तो फिर वर्टिकल है, तो सेम एरर दे रहा होगा, क्या दे रहा है, तो कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो ये इसीलिए हमने BHK कर सकते हैं, हमने पहले किया था, BHK बालकनी। तो bhk का था, ये हमने bhk का बना दिया फिट करके। और इसका स्कोर देखना रहेगा तो आप इसका स्कोर देख सकते हैं एक बार, पहले स्कोर कितना था, इस तरह इसके पहले मैं इसका मॉडल एक बार कर देता हूँ। पूरा अपना अलग है, वो तो चलेगा ही ये 47 था, ये आप मॉडल रन करोगे और इसमें क्या करेंगे, एक बार स्कोर डाल के, हम्म हो गया। नहीं। बड़े सामान तो क्या करता है, बैटरी बढ़ गई। ये दिख रहा है,
बढ़ गया 2% बढ़ गया सर। पहले कितना था 47 था, अब कितना है 49 है। 2% बढ़ गया। बीएचके तो एक और कौन सा था? बालकनी। बात बालकनी। आप इस तरीके से क्या करोगे, अगर कॉलम रिलेवेंट है तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, तो 49 था, ये 49.9 आ रहा है, मतलब अप्रोक्स 50। तो ये दिख रहा है कि जैसे जैसे आप ऐड करते हो एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। अब इसका इक्वेशन किस तरीके से दिखेगा बता सकते हो? बस 3 कॉलम है, तो इसका इक्वेशन किस तरीके से बनेगा? वाई जो हमारा प्राइस है, ठीक है, और हमारा क्या होगा M1 और इंटू टोटल स्क्वायर फीट प्लस M2 इंटू BHK प्लस M3 इंटू R। ये इसका इक्वेशन बनेगा। तो इसमें कितने कॉफिशिएंट रहेंगे और प्लस एक सी रहेगा। कितने कॉफिशिएंट रहे इसमें? तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे उतना नंबर ऑफ कॉफिशिएंट रहेगा। कॉफिशिएंट कैसे चेक करते हैं? आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसको यहाँ पे रन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको जो अगर कॉफिशिएंट मिलेगा वो क्लीन कॉफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, और इसी कॉफिशिएंट की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अरे वो ऊपर नहीं चल रहा है। चला है ऊपर एंड करके चला है। तो बाकी आप लोग का टास्क क्या रहेगा? वो फिर से बनाना है। तो ये सारा चीज आप क्या कर सकते हो, रुको एक सेकंड में डेटा दे देता हूँ कुछ। अरे एक पॉइंट करना पड़ेगा। करके दिखा। मेरा 38 हो गया। चलो ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशंस का पूरा आप क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, उसमें लीनियर रिग्रेशंस पूरा एक बार देख के आओगे अच्छे से, क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, और ये जितना भी अभी आज पढ़ाया है थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे। ठीक है, सर ये पढ़ाई तो ट्यूसडे को होगी। मंडे को होगी ना? छुट्टी दे दी। कौन सा अटेंडमेंट भाई? मंडे को मैं असेसमेंट क्यों कह रही हूँ? कल क्या है? कल मंडे तो वो नहीं